product. What is the meaning of Cartesian product? Firstly, we understand through the set, then we understand through the tables in MySQL. Today we see in more detail. So firstly, we use the database. The name of database is student. Use student. Okay. In this student database, how many tables we have? So for this, we show using show tables command. TABLES, show tables. दो टेबल्स है हमारे पास. आउट ऑफ दीज टू टेबल्स क्लास 12 हैज लॉट ऑफ डेटा. क्लास 12 में बहुत ज्यादा डेटा है, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट समझने में बहुत प्रॉब्लम जा रही है. इसीलिए एक नई टेबल क्रिएट करते हैं जिसमें हम बहुत कम डेटा रखेंगे. क्लास 11th में भी कितना डेटा है? सिलेक्ट ऑल फ्रॉम क्लास 11, 5 रो है इसमें. अब एक नई टेबल क्रिएट कर रहे हैं जिससे कार्टेशियन प्रोडक्ट इजी हो जाएगा समझने के लिए. सो फॉर दिस आई एम क्रिएटिंग अ टेबल. द सिंटैक्स इज क्रिएट टेबल क्लास 10th. अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? ज्वाइन भी पढ़ने वाले हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी पढ़ने वाले हैं. द नेसेसरी कंडीशन इज वन कॉलम. द नेम ऑफ वन कॉलम मस्ट बी सेम. द नेम ऑफ वन कॉलम मस्ट बी सेम. So for this we are creating a new table in which we name the name of one column same as class 11th. ठीक है, तो मार्क्स को हम सेम करेंगे. तो इसमें हम एडमिशन नंबर की जगह लिख रहे हैं रोल नंबर, इंटीजर वैल्यू. स्टूडेंट नेम की जगह लिख रहे हैं नेम, वेयर केयर वैल्यू लिख दी 10, और एक लेना पड़ेगा मार्क्स, है ना. नेम सेम रखना है तो मार्क्स वाला कॉलम सेम कर दिया. अब इसमें कुछ डेटा भी इंसर्ट कर देते हैं. इंसर्ट इनटू क्लास 10 वैल्यूज. नेम बोलो अच्छे अच्छे जल्दी से. समझ में नहीं आया आपने क्या बोला. निशांत इसके मार्क्स कर देते हैं. देखो अब हम छोटी टेबल बना रहे हैं तो इसमें केवल 3 एंट्री करेंगे जिसमें कुछ मार्क्स सेम करेंगे, कुछ मार्क्स डिफरेंट करेंगे, जिससे ज्वाइन ऑपरेशन आपको समझ में आएगा. तो फर्स्ट मार्क्स हम कर रहे हैं सेम. ठीक है. दूसरा डेटा हम जो इंसर्ट कर रहे हैं इसका रोल नंबर कर रहे हैं 2, नेम कर रहे हैं हम निशा, मार्क्स कर रहे हैं इसके मार्क्स हम डिफरेंट कर रहे हैं जो हमारे पास नहीं है टेबल में, हम कर रहे हैं 11. ठीक है. थर्ड वैल्यू हम जो कर रहे हैं इसका रोल नंबर कर रहे हैं 3. ध्यान से देखना बच्चों हम क्या कर रहे हैं. विदित पांडे नहीं है इसमें, विदित पांडे कर दो. चलो इसका भी हम मार्क्स सेम कर रहे हैं 20. ठीक है. तो हमारे पास डेटा आ चुका है. आप एक बार दोनों टेबल का डेटा देख लीजिए जिससे आपको ज्वाइन ऑपरेशन समझ में आएगा. सिलेक्ट ऑल फ्रॉम क्लास 10th का डेटा ये है, ऐसे ही क्लास 11th का डेटा ये है. दोनों टेबल को एक बार अच्छे से देख लीजिए. अब हम ज्वाइन ऑपरेशन करने वाले हैं, ध्यान से देख लो. सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट बता रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए क्या सिंटैक्स था, कल आपको बताया था. सिलेक्ट ऑल एंट्री फ्रॉम, दोनों टेबल का नेम लिख दीजिए, क्लास 10th क्लास 11. ठीक है. तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं 3 5 जा 15 रो आएंगे. 3 रो ऊपर वाली टेबल की, नीचे वाली की 5. 3 5 जा 15. नंबर ऑफ कॉलम कितने आएंगे? 3 + 3 6 कॉलम आएंगे. अब इसमें एक बच्चे का कल डाउट आ रहा था, कल एक स्टूडेंट डाउट पूछ रहा था, सर स्टूडेंट नेम में कार्तिक, जॉन, एंजल ये आ रहा है, तो नेम वाले कॉलम में ऐसा क्यों नहीं आ रहा है? निशांत क्यों नहीं आ रहा है? ये एक बच्चे का डाउट था कल. विदित क्यों नहीं आ रहा है इसमें? तो इस डाउट का आंसर ये है कि ऑर्डर ऑफ कॉलम डज नॉट मेंशन, ऑर्डर ऑफ रो आल्सो डज नॉट मेंशन. जैसे आप प्रोडक्ट पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, तो इसमें ऑर्डर मेंशन नहीं करता है. सेट में आप कोई सा एलिमेंट कहीं पर भी लिख सकते हैं. सेट में आप कोई सा भी एलिमेंट कहीं पर भी लिख दें, मीनिंग सेम रहता है, कोई असर नहीं पड़ता है. सिमिलरली सेम कंसेप्ट हैपेंड यार. कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं तो इनका ऑर्डर कैसा भी हो सकता है. कार्तिक 3 बार रिपीट हो रहा है, जॉन 3 बार रिपीट हो रहा है, हो सकता था निशांत भी 5 बार रिपीट हो जाए, फिर विदित 5 बार आ जाए, फिर निशा 5 बार आ जाए, ऐसा भी हो सकता था, है ना.
तो ये डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। अब क्लास 10th हमने पहले लिखा है, इसीलिए फर्स्ट 3 कॉलम में क्लास 10th का डेटा आएगा। क्लास 11th बाद में लिखा है, इसीलिए लास्ट 3 कॉलम में क्लास 11th का डेटा आएगा। मार्क्स 2 बार आएंगे क्योंकि 2 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम बिलोंग्स टू क्लास 10th एंड सेकंड कॉलम बिलोंग्स टू क्लास 11। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में बच्चों केवल इतना ही है, ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट खत्म। इसके बाद आपके सिलेबस में जो नेक्स्ट कंसेप्ट है आप देख सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद है ज्वाइन, है ना, ये ज्वाइन का ही पार्ट है जो हम पढ़ रहे हैं। ज्वाइन में ही जो पहला कंसेप्ट है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। इससे पहले के सारे कंसेप्ट हमने कल ही बता दिए आपको। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन 2 टेबल्स आपको हमने बता दिया। अब आ रहा है नेक्स्ट कंसेप्ट, क्या है, इक्वी ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन। तो इसको देखिए, इक्वी ज्वाइन नेचुरल ज्वाइन क्या होता है। ज्वाइन करने का मतलब तो हिंदी में समझते हैं, ज्वाइन करना, टेबल को ज्वाइन करना, टेबल्स को कंबाइन करना, है ना। तो इसके लिए क्या लिखते हैं सिंटेक्स, देखिए, SELECT सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, किस किस टेबल को ज्वाइन करना है, क्लास 10 और क्लास 11 को ज्वाइन करना है। तो लिख दीजिए क्लास 10th कॉमा क्लास 11th। ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसा है बिल्कुल सेम। अब इसके बाद में इसमें ज्वाइन कंडीशन लगा रहे हैं। तो ज्वाइन कंडीशन में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं इक्वी ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन मतलब इक्वल ज्वाइन, है ना। तो इक्वी ज्वाइन में सिंटेक्स कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं वेयर, WHER, वेयर। वेयर टेबल नेम, टेबल का नेम क्या है, क्लास 10 डॉट मार्क्स MARKS इक्वल टू क्लास 11th डॉट मार्क्स। इसका मतलब क्या है, यहां से यहां तक जो हमने सेंटेंस लिखा है, इसको और अच्छा करते हैं, आपको दिखेगा, 1 मिनट वेट कीजिए। देखिए इसका मतलब क्या है, थोड़ा मतलब भी समझिए इसका। अब ये बीच की स्क्रीन क्यों नहीं हट रही, हट गई। देखिए जरा, कहाँ थे, यहाँ थे हम। इसका मतलब क्या है, क्लास 10th से मार्क्स लेना है और क्लास 11th से मार्क्स लेना है, दोनों को क्या करना है, ज्वाइन करना है। ज्वाइन की कंडीशन जब भी चलेगी जब 2 टेबल्स के कॉलम का नेम सेम होगा। 2 टेबल्स के जिन कॉलम का नेम सेम होगा हम उन्हीं को ज्वाइन कर पाते हैं, है ना। 2 टेबल्स है हमारे पास, 2 टेबल्स में से जिन कॉलम का नेम सेम है हम केवल उन पर ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो ये जो सामने हमने सिंटेक्स लिखा है, ये सिंटेक्स है इक्वी ज्वाइन का। अब इसको जैसे ही हम रन कराते हैं, क्वेरी को हम जैसे ही रन कराते हैं, तो आउटपुट में आप देखेंगे, आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, ये ज्वाइन हो चुकी हैं दोनों टेबल। क्या क्या ज्वाइन हो चुके हैं, कॉलम को थोड़ा समझिए, टेबल को एक बार फिर से शो कराते हैं, आपको पूरा समझ में आएगा। क्लास 10th और क्लास 11 सिलेक्ट ऑल फ्रॉम क्लास 10th, फ्रॉम क्लास 10th और फ्रॉम क्लास 11। अब आउटपुट को भी समझिए आप, ये टेबल आपके सामने, आप आउटपुट भी आपके सामने। दोनों टेबल में से मार्क्स किस किस के सेम है, 10 और 20। 10 मार्क्स यहाँ पर भी हैं, 10 मार्क्स यहाँ पर भी हैं, 20 मार्क्स यहाँ पर भी हैं, 20 मार्क्स यहाँ पर भी हैं। इसीलिए आउटपुट कितनी रो आएंगी, 2 रो आएंगी, जिसमें 10 और 20 आएगा, है ना। किन किन कॉलम को ज्वाइन कर दिया, इस लाइन का मतलब ये है, ये जो सेंटेंस लिखा है हमने, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि हमें 2 टेबल को ज्वाइन करना है जिनके मार्क्स सेम हो। वी वांट टू ज्वाइन 2 टेबल्स whose marks is the same। तो कौन कौन के मार्क्स सेम है, 10 मार्क्स सेम है, कार्तिक के सेम है और निशांत के सेम है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट रो क्या बन गई है, निशांत के मार्क्स और कार्तिक के मार्क्स सेम है, ठीक है। इनका एडमिशन नंबर भी आ गया, रोल नंबर भी आ गया। ऐसे ही सेकंड रो में आप देख सकते हैं विदित के मार्क्स सेम है और जॉन के मार्क्स सेम है, विदित के मार्क्स सेम है और जॉन के मार्क्स सेम है। आप देख सकते हैं ये जॉन के मार्क्स, इसीलिए दोनों टेबल क्या हो गई हैं, ज्वाइन हो गई हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल, दिस इज द मीनिंग ऑफ इक्वी ज्वाइन। ये क्या पढ़ा बच्चों हमने, इक्वी ज्वाइन। अब इसी में ही एक कंसेप्ट और आता है जिसको बोलते हैं एलियास,
है ना, एलाइसिस, एलाइसिस बोलते हैं हम, एलियास, एलियास बोलते हैं इसको, एलाइसिस बोलते हैं, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, एलाइसिस। तो एलाइसिस भी देख लीजिए इसमें कैसे करते हैं। एलाइसिस के लिए ज्वाइन की कंडीशन जो लिखी हमने, ज्वाइन की कंडीशन लिखी है, इस ज्वाइन की कंडीशन में एज लिख दीजिए, एज। क्लास 10 को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं किससे, C1 से, क्लास 11 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं C2 से। तो एलाइसिस हमने यूज कर लिया, तो जहां पर ये टेबल का नेम आ रहा है उसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा, क्लास 1, C1 और C2। ये C1 लिखना पड़ेगा और C2 लिखना पड़ेगा, ये हो गया एलाइसिस। मीनिंग दोनों का सेम है ना। टेबल 1 के मार्क्स इक्वल टू टेबल 2 के मार्क्स, ये शो हो जाए हमारे, तो आप देख सकते हैं आउटपुट सेम आएगा। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इक्वी ज्वाइन। इक्वल कंडीशन को चेक किया जा रहा है, इक्वल कंडीशन को चेक किया जा रहा है, जिनके मार्क्स सेम है उन्हीं का डेटा डिस्प्ले होगा। ठीक है, अप टू दिस इफ यू हैव एनी डाउट आस्क योर डाउट। सर 2 से अधिक टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं? 2 से अधिक टेबल को ज्वाइन आप कैसे कर पाओगे, फिर इक्वल कैसे लगाओगे आप, 3 इक्वल लगा सकते हो, 2 इक्वल लगा सकते हो, बताओ। तो हो तो सकता है, वैसे तीनों के इक्वल हो सकते हैं। है? हो सकते हैं, तो लोग करके बताते हैं ये, यदि हो जाएंगे तो ठीक है। आप नई चीज पूछते हो, बिल्कुल नया कंसेप्ट पूछते हो, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। अब लेकिन दूसरी टेबल जो है, एक नई टेबल लेनी पड़ेगी, क्योंकि कॉलम के नेम सेम मिल रहे हैं हमारे। देखो, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम क्लास 12 कर रहे हैं, तो इसमें, अरे फ्रॉम नहीं लिख पाए, फ्रॉम, तो इसमें रोल नंबर और नेम ये कॉलम सेम कर रहे हैं, इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। कर देते हैं मॉडिफाई, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। एल्टर टेबल क्लास 12 मॉडिफाई, क्या लिखते हैं बताइए, कॉलम नेम को कैसे मॉडिफाई करते हैं, कॉलम नेम लिखेंगे। क्या सिंटेक्स था, कॉलम नेम का क्या सिंटेक्स था, याद करने दो हमें। सर नेम लिखते हैं, उसके बाद जो लिखना रहता है वो लिख देते हैं, वेर कैर या ऐसा कुछ। अरे वो तो उसका डेटा टाइप चेंज होता है, डेटा टाइप चेंज नहीं करना, कॉलम का नेम चेंज करना है। कॉलम के नेम चेंज करने की क्या क्वेरी है, जल्दी बताओ। जो बच्चा बताएगा वो सबसे होशियार माना जाएगा। चलो करके देखते हैं। COLUMN कॉलम, COLUMN नेम, रोल नंबर इक्वल टू R। मुश्किल है, चले तो नहीं चलेगी क्वेरी। सबसे अच्छा सॉल्यूशन है गूगल। यहाँ पे एक बार क्वेरी, अभी विदित पांडे बहुत अच्छा पूछते हैं, अब इंटरनेट बंद हो गया तो उसमें हमारी गलती नहीं। तो रीनेम कॉलम, उसके बाद ओल्ड नेम लिख देंगे। तो रीनेम पूरा करते सिंटेक्स हैं, बोल, ये सब पूरा सिंटेक्स बोल रहे हैं। हाँ बोलो। अल्टर टेबल, टेबल नेम, हाँ रीनेम, रीनेम कॉलम, ओल्ड कॉलम नेम टू न्यू कॉलम नेम। ये चला के देखा था हमने एक बार, शायद पूछा था आपने, नहीं चला था ये, एक बार और पूछा था शायद आपने, यही डाउट पूछा था, रीनेम कर सकते हैं क्या। नहीं हो, रीनेम नहीं होगा, कॉलम का नेम रीनेम नहीं हो पाएगा, वो उसमें नो होता सर, है जो सी पैनल नो में सर जो होता आप लिखे हैं, सर जो आप है। लिखे आप हैं उसमें एक रीनेम। काम करना, अरे सुनो, आप सुनो, आपका डाउट खुद क्लियर हो जाएगा। आप एक टेबल बनाना और तीनों टेबल में एक ही चीज को सेम रखना, मार्क्स को। चलो बना देते हैं आपके सामने। क्रिएट टेबल क्लास 9, एक कॉलम का नेम सेम रखना है, तो इसमें R कर दो रोल नंबर के लिए, N कर दो नेम के लिए, और मार्क्स कर दो M के लिए, MARKS मार्क्स कर दो इंटीजर के लिए। अब इसमें डेटा इंसर्ट करा दो जल्दी जल्दी। इंसर्ट इनटू क्लास 9 वैल्यूज, वैल्यूज 1
1 AAA 10 20 रोल नंबर कर दो इसका 2 BBB और रोल नंबर कर दो इसका 3। इसका हमने सेम करा है, ठीक है। अब आपका डाउट देखते हैं होता है कि नहीं। वैसे तो नहीं चलना चाहिए, एक लाइन में 3 इक्वल टू कहाँ आते हैं, हमने तो नहीं देखे कभी। अब आपको क्या करना है, इसमें ज्वाइन की कंडीशन लगाना है। तो ज्वाइन की कंडीशन देखिए इसमें कहाँ है सिंटेक्स, ये था सिंटेक्स C1 ज्वाइन की कंडीशन लगाओ इसमें। देखो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम क्लास 10th क्लास 11th और क्लास 9th कॉमा क्लास 9th। ज्वाइन की कंडीशन लगा रहे हैं वेयर क्लास 10th डॉट मार्क्स क्लास 11 डॉट मार्क्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्लास 9 डॉट MARKS एम्प्टी सेट। लो क्वेरी तो चल रही है, तीनों में से किसी के मार्क्स कॉमन नहीं है। 10 मार्क्स तो सबके लिखे थे हमने, फिर कॉमन क्यों नहीं है। रुक जाओ दोबारा से शो करने दो। SELECT सिलेक्ट ऑल फ्रॉम क्लास 9th क्लास आ गया, 10th का डेटा देख लीजिए और 11th का भी डेटा देख लीजिए। तीनों में 10 मार्क्स तो है हमारे, लेकिन 20 मार्क्स भी सेम है। लेकिन जब आप ये क्वेरी चला रहे हैं तो एम्प्टी सेट आ रहा है तीनों का, नहीं चलेगा भैया, नहीं चलेगा। ये कैसे चल जाएगा, ये 2 इक्वल टू नहीं चलेंगे। ठीक है विदित पांडे, यस सर। चलो तो अब सर आगे कार्टेशियन बढ़ते हैं प्रोडक्ट आपके कराइए, डाउट। क्या आता है? हाँ बोलिए क्या बोल रहे तो हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट कराइए इसका। कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएं, ये देखो ये और अच्छे बच्चे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन तुम लोग नहीं पूछ पाते हो, ये लोग बच्चे जो पूछते हैं कितने अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। लो कार्टेशियन प्रोडक्ट करा दिया, ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, आप देख सकते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हो जाएगा। यस एक और टेबल लिख लें, आपको अच्छा लग रहा है तो एक और लो इसमें, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्लास 12 और लिख लो। अब अच्छा कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, देखते जाओ कितनी देर तक आएगा। ये देखो डेटा चलता जाएगा। 220 मल्टीप्लाई 4 400 400 कुछ रो आएंगी। कितनी रो आएंगी देखो, देखते जाना कितनी रो आएंगी। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है, देखो आपके साथ। चल ही रहा है अभी तो कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये देखो कितना बड़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ। अरे वो बंद ही नहीं हो रहा, पता नहीं कब तक चलेगा। 9 तक आ गए हैं, 14 तक आ गए हैं। कितनी सारी रो है देख सकते हो आप। कार्टेशियन प्रोडक्ट चल रहा है ये आपके सामने। सर जो टेबल पहले बनी है उसका सिंटैक्स में पहले नाम लिखना आवश्यक है। नहीं जरूरी नहीं है। ओके सर। इसको हम कर रहे हैं बंद, दोबारा से चालू कर रहे हैं, क्योंकि ये देखो ये जाने कब तक चलेगा ये। तो दोबारा से इसको ओपन करते हैं, देखिए अब हम। तो आपको क्या क्या समझ में आ गया। नेचुरल इक्वी ज्वाइन आपको समझ में आ चुका है। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट कंसेप्ट है नेचुरल ज्वाइन। ठीक है, नेचुरल ज्वाइन। तो नेचुरल ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन तो टेबल हमारी सेम है। पहले डेटाबेस यूज किया स्टूडेंट, है ना। इसके अंदर तीनों टेबल हैं हमारी। तो अब तीनों टेबल में हम नेचुरल ज्वाइन करने वाले हैं। तो सिंटेक्स देखना क्या होता है। लिखा है SELECT सिलेक्ट ऑल फ्रॉम क्लास 10th। अब यहाँ पे लिखेंगे नेचुरल ज्वाइन, नेचुरल JOIN। नेचुरल ज्वाइन इसका किससे करना है, क्लास 11th से करना है। हो गया नेचुरल ज्वाइन।
नेचुरल जॉइन में और इक्वी जॉइन में क्या डिफरेंस है, अब जरा दोनों में डिफरेंस भी समझ जाइए। इक्वी जॉइन में हमें लिखना नहीं पड़ता कि इक्वी जॉइन हम करने वाले हैं, डॉट की कंडीशन से हो जाता है। वेयर में डॉट की कंडीशन से सेम कॉलम का नेम लिखते हैं, टेबल का नेम लिखते हैं, तो क्या हो जाता है, इक्वी जॉइन हो जाता है। लेकिन नेचुरल जॉइन में पहली कंडीशन हमें वेयर नहीं लिखना, ठीक है, केवल टेबल का नेम लिखना है, टेबल का नेम लिखना है। अब इसके आउटपुट में भी आप याद रखिए, मार्क्स केवल एक बार आ रहा है। जब हम इक्वी ज्वाइन कर रहे थे तो मार्क्स का कॉलम 2 टाइम्स आ रहा था, मार्क्स का कॉलम 2 टाइम्स आ रहा था। लेकिन नेचुरल ज्वाइन में क्या हो रहा है, मार्क्स का कॉलम केवल एक ही बार आएगा। अब इसमें कौन सी कंडीशन इक्वल ली जाएगी, जो इक्वल की कंडीशन लिखते थे हम इक्वी ज्वाइन में, इक्वल टू वाली, क्लास 9 डॉट मार्क्स इक्वल टू क्लास 10 डॉट मार्क्स। तो ये जो इक्वल की कंडीशन है वो इसमें क्या ली जाएगी, तो बाय डिफॉल्ट जो नेम आपके सेम है, मार्क्स मार्क्स कॉलम में जो एंट्री आपकी सेम है वो आपकी ज्वाइन हो जाएगी। मार्क्स कॉलम ऑफ क्लास एंड मार्क्स कॉलम ऑफ क्लास 11, इन दोनों में जो कॉमन वैल्यू होंगी वो वैल्यू आपकी ज्वाइन होगी। कुछ आया समझ में क्या बोला? Yes, sir. नहीं आया? एक बार और देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए, दोनों को देख लीजिए, आप अच्छे से देख लीजिए। लो, है ना, एक बार आपको इक्वी ज्वाइन का भी करके बता देते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इक्वी ज्वाइन में क्या करना पड़ता है, यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ता है, कॉमा लगा दिया। अब वेयर की कंडीशन लिखनी पड़ती है, WHERE, वेयर। अब इक्वल टू वाली कंडीशन लिखनी पड़ती है, तो क्लास 10 डॉट मार्क्स, दोनों के आउटपुट को समझने के लिए हम दोनों चीज चला रहे हैं आपके सामने, डॉट क्लास 11 डॉट MARKS मार्क्स। अब दोनों के आउटपुट में पहला अंतर देखिए, मार्क्स 2 बार आ रहा है, किसमें, इक्वी ज्वाइन में, जबकि नेचुरल ज्वाइन में क्या आ रहा है, मार्क्स कॉलम केवल एक ही बार आएगा, इसका रिपीटेशन नहीं होगा। दूसरा डिफरेंस, इक्वी ज्वाइन में हमें वेयर की कंडीशन लिखनी पड़ती है, नेचुरल ज्वाइन में नहीं लिखनी पड़ेगी। इक्वी ज्वाइन में हमें ये वेयर की कंडीशन लिखनी पड़ रही है, ये नेचुरल ज्वाइन में हमें नहीं लिखनी पड़ेगी। नेचुरल ज्वाइन में हमें नेचुरल ज्वाइन का वर्ड का यूज करना पड़ेगा, नेचुरल ज्वाइन वर्ड का यूज करना पड़ेगा। इक्वी ज्वाइन में हम इक्वी ज्वाइन वर्ड का यूज नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि ये जो इक्वल की कंडीशन है ये बाय डिफॉल्ट हो जाती है इसमें, नेचुरल ज्वाइन में बाय डिफॉल्ट हो जाती है, मतलब मार्क्स दोनों के जो सेम है केवल वही चीज डिस्प्ले होगी, हमें लिखने की जरूरत नहीं है कि दोनों टेबल के मार्क्स इक्वल हो, हमें ये चीज वेयर कंडीशन में मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि दोनों के मार्क्स इक्वल हो, ठीक है, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल ज्वाइन एंड इक्वी ज्वाइन, ठीक है। अब यदि कोई पूछे, आपने सेट थ्योरी पढ़ी है, सेट सबसेट पढ़े होंगे आप लोगों ने, पढ़े हैं सबसेट, सेट क्या होते हैं? यस सर। क्या होते हैं सर सेट कलेक्शन होता है, और सर सबसेट उसी का डेरिवेटिव होता है, जो उसी में से निकलता है। वो इक्वल हो सकता है लेकिन हमेशा उससे छोटा ही रहेगा। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब क्वेश्चन तो आपने सही बताया, आंसर भी सही बताया, एक्सप्लेनेशन सही दिया। अब आप हमें ये आंसर बताइए कि नेचुरल ज्वाइन इक्वी ज्वाइन का सबसेट है या इक्वी ज्वाइन नेचुरल ज्वाइन का सबसेट है? बताइए, मैथ्स वाले बच्चे बताएंगे, मैथ्स वाले बच्चे बहुत होशियार होते हैं, बताइए, सोचकर बताइए। कोई नहीं बता पाया, चलो हम बताते हैं, कोई बात नहीं। ये बाहर वाला जो लिखा है वो हमने वो लिखा है इक्वी ज्वाइन का, इक्वी ज्वाइन, और अंदर इक्विजन वाला बड़ा जो होता लिखा है, है वो, हाँ क्या हो गया? तो बस ये कह रहे थे कि इक्विजन बड़ा होता है शायद। हाँ, इक्वी ज्वाइन क्या होता है, बड़ा होता है। नेचुरल ज्वाइन इज द सबसेट ऑफ इक्वी ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन, आप लॉजिक लगाइए, यदि आप आउटपुट में देखेंगे तो ये आउटपुट कहाँ से निकल के आ रहा है, ये इक्वी ज्वाइन टेबल में से ही तो निकल के आ रहा है, इसी टेबल में से ही तो निकल के आ रहा है, इसी टेबल का तो पार्ट है। सीधा सीधा आप यदि सोच पाए तो सीधा सीधा डायरेक्टली ये सोचना है,
इक्विजॉइन इज जो टेबल है उसी में से जो टेबल निकल के आ रही है वो नेचुरल जॉइन है. सो नेचुरल जॉइन इज द सबसेट ऑफ इक्विजॉइन. ओके स्टूडेंट, क्लियर टू ऑल? आस्क योर डाउट.